वेलकम बैक। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल सेट है वो दे दिया गया है। सभी प्रश्नों का हम लोग हल देखेंगे। जो 40 प्रश्न है सबका हल देखेंगे। यही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए झटपट हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा रूसो। चलिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो नंबर 2 जो है वो है नमक और तंबाकू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, उद्योगों और मजदूरों के हवाले किया जाए। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। नेक्स्ट है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो सोवियत कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? तो धुरी शक्तियाँ जो है वो जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये वर्साई की संधि थी ना। सही आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। नेक्स्ट है 7 नंबर, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? नंबर 7 हो जाएगा ए, ब्रैंडिस ने। कलांग कौन थे? 8 नंबर देखिए, कलांग कौन थे? तो ये कुशल लकड़हारे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं 9 नंबर, बुग्याल क्या थे? तो देखो, बुग्याल जो थे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान थे, जो है उसे बुग्याल कहा जाता है ना। चलिए 10, दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा चरवाहा कहाँ रहती हैं? तो नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। 11, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो आप 11 का आंसर देंगे, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, जो हमारे भारत में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 12, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो सीधा मैं आंसर आपको बता देता हूँ, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये तर्क जो है अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये नंबर सही है। 14 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो नंबर 14 का आंसर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। गोरे और काले का बड़ा युद्ध था वहाँ पे ना। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या 82। राष्ट्रीय मताधिकार का दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 17 नंबर का, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बी नंबर सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो लोकसभा, राज्यसभा है। सी नंबर। नंबर 19, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो नंबर 19 का आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है ना। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता? तो मौलिक अधिकार में कौन नहीं आता है? जातिगत भेदभाव का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नंबर 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है ना। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय जो है बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान जो है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से मिल करके बना हुआ है ना। 24, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो वर्षाकालीन जल प्रवाही नदियाँ होती हैं। और 25 नंबर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय
जल वाली झील है? लवणी, नमकीन, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांभर झील, ए नंबर। तो सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। 26 निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो मौसम समाचार, बाकी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो 27 नंबर में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में, बी नंबर। 28 नंबर, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? 28 नंबर जो है उसका आंसर सी होगा, कांटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। 29 नंबर, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 29 नंबर का हो जाएगा डी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये डी नंबर जो है वो सही होगा। 30 नंबर, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी हैं? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सभी, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि, बी नंबर सही होगा। 32 नंबर, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो बी नंबर का जो है सही आंसर होगा सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं तो कौन है? तो नंबर डी जो है सही होगा, परिवहन, दुकानदारी, लघु निर्माण सभी है। 34 नंबर देखें, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें निवेश व मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो 35 का सही आंसर होगा सी, शिक्षा और चिकित्सा। 36, विश्व में भारत में सबसे क्या होगा? निर्धनों का संख्या दर सबसे अधिक होगा, सबसे गरीब है। आगे, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जा सकता है? तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन की, मतलब किस पर विचार नहीं किया जा सकता? मनोरंजन की आवश्यकता पर। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। 39 नंबर देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता होना। और 40 नंबर आप देख लेंगे, 40 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा से। तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए।